गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ 9th स्टैंडर्ड सेट चैप्टर चल रहा था। 1.1 एक्सरसाइज हो गई थी। 1.2 एक्सरसाइज का लास्ट फेज चल रहा था हमारा, करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन जिसमें हम ये देख रहे थे कि वेदर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर और वेदर द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो देखते हैं 1.2 का फोर्थ चल रहा था हमारा, 1.2 का फोर्थ। और इस फोर्थ में थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है? सी। क्या बोला है? सी को क्या बोला गया है? सेट ऑफ स्टूडेंट, सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 इन यूर स्कूल। मुझे बताइए आपके स्कूल में जो 9वीं के बच्चे, अब उसकी लिस्ट तो आप बना नहीं सकते क्योंकि अलग अलग स्कूल में अलग अलग नंबर ऑफ बच्चे होंगे, लेकिन जितने भी होंगे हम उसको काउंट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास आर काउंटेबल, ये काउंटेबल होते हैं। एंड देयरफॉर सी इज फाइनाइट सेट, इसलिए ये फाइनाइट सेट हो गया क्योंकि क्लास में हो कितने भी बच्चे लेकिन इनफाइनाइट बच्चे तो नहीं होते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया था। व्हाट इज फोर्थ? सेट ऑफ पीपल इन योर विलेज। सेट ऑफ पीपल इन योर विलेज, बताइए आपके गांव में जो लोग हैं उनका सेट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। अब गांव में कितने भी लोग हो लेकिन गिनते तो है, गांव की लोक संख्या तो होती है, यानी उसको काउंट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ पीपल इन विलेज ओके आर काउंटेबल। ये कैसे होते हैं? काउंटेबल। एंड देयरफॉर इट इज फाइनाइट सेट, इसको गिना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में बोला गया है सेट ऑफ एपरेटस इन लेबोरेटरी। सेट ऑफ एपरेटस इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में जो भी एपरेटस होते हैं, टेस्ट ट्यूब हो गया, थर्मामीटर हो गया, बीकर हो गया, जो भी एपरेटस होते हैं वो हो कितने भी संख्या में लेकिन गिन सकते हैं हम उसको। सो नंबर ऑफ एपरेटस इन लेबोरेटरी आर काउंटेबल, इसको हम गिन सकते हैं। एंड देयरफॉर इट इज फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट होता है, करेक्ट। सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। व्हाट इज सेट ऑफ होल नंबर? सेट ऑफ होल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 डैश डैश डैश, कहीं लिमिट तक बोला है क्या? नहीं। सो whole numbers are uncountable, हम इसे गिन नहीं सकते यहाँ पर। एंड देयरफॉर इट इज इनफाइनाइट सेट, इसलिए कौन सा सेट हो गया? इनफाइनाइट। यहाँ पे जितने होल नंबर्स में जितने नंबर्स आते हैं वो काउंटेबल नहीं होते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर, अब देखिए रैशनल नंबर यानी जो नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में रहते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में, और उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है, उसे कहा जाता है रैशनल नंबर। तो क्योंकि नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, होल नंबर इनफाइनाइट है, इंटीजर इनफाइनाइट है, रैशनल नंबर भी इनफाइनाइट रहेंगे।
रैशनल नंबर्स आर अनकाउंटेबल, countable, hence it is infinite set। यहां पर 1.2 एक्सरसाइज जो है वो भी कंप्लीट हो गई। अब 1.3 एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे। 1.3 एक्सरसाइज। नाउ 1.3 एक्सरसाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, करेक्ट। लेकिन ये समझने से पहले, 1.3 एक्सरसाइज समझने से पहले कुछ कंसेप्ट हमको समझना पड़ेगा, और वो कंसेप्ट ये है सबसेट का। सबसेट एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट है सबसेट का, कि सबसेट किसे कहते हैं। विच सेट्स आर कॉल्ड एज सबसेट। कौन से सेट को सबसेट। मान लीजिए मैं 3 सेट निकालता हूँ। ए सेट है 1 2 3 5 7। दूसरा सेट है बी सेट। बी सेट में है 2 4 8 9। और तीसरा सेट में ड्रॉ करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए, तो किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है सबसेट। इसमें से कौन सा सेट दो सेट के बीच में रिलेशन होता है, कि एक सेट ये दूसरे सेट का सबसेट होता है, लेकिन कब, कौन से केस में हम एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट बोलेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है सबसेट का कंसेप्ट। तो मान लीजिए 2 सेट आपको दिए हुए हैं, 2 सेट आपको दिए हुए हैं। उन दोनों सेट में से एक सेट के पास जो है वो दूसरे सेट के पास भी है पूरा का पूरा, उल्टा दूसरे सेट के पास थोड़ा सा ज्यादा भी है। मतलब रामा के पास जो है वो गोमा के पास तो है, लेकिन गोमा के पास थोड़ा सा ज्यादा है, तो रामा ये गोमा का पोट्टा हो गया ना, मतलब सेट हो गया। जैसे आप और आपके पेरेंट्स, आपके पास जो है वो आपके पेरेंट्स का है, इसके अलावा आपके पेरेंट्स के पास एक्स्ट्रा है, तो आप अपने पेरेंट्स के सबसेट हो गए। क्या हो गए? सबसेट। तो यहां पर हम बोल सकते हैं, यहां पर हम बोल सकते हैं, एक मिनट, यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, देखिए यहां पे हम बोल सकते हैं, देखिए ए के पास जो है वो बी के पास सिर्फ एक एलिमेंट है। मैंने क्या बोला? पूरा होना चाहिए, है क्या? नहीं। तो इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं आएगा। हाँ, इसके पास जो है वो भी इसके पास पूरे नहीं है। हाँ, कुछ एलिमेंट सेम है, तो ऐसे में नहीं चलता। एक के पास जो है वो दूसरे के पास पूरा होना चाहिए और फिर थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर मैं देखूं तो ए के पास जो है वो पूरा सी के पास है, ये देखो, उल्टा सी के पास थोड़ा सा ज्यादा है, तो ए जो है वो सबसेट हो गया किसका? सी का। सिंबल दिखा, आड़ा यू और इसको डंडी, दिस इज सबसेट। तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी, और वैसे ही बी के पास जो है वो सी के पास है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ सी। यानी ए और बी दोनों सबसेट है किसके? सी के। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? कंडीशन सबसेट का आपको समझ गया, कंसेप्ट क्लियर हो गया सबसेट का। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पहला क्वेश्चन आपकी किताब से बोर्ड के ऊपर ये रहा। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि इफ ए इज इक्वल टू दिस, यानी आपको ए सेट दिया हुआ है। ए में कौन कौन है? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, करेक्ट। बी के पास कौन कौन है? बी के पास है सी, डी, ई, एफ, बराबर है। और सी के पास क्या है? सी के पास है बी डी है। सी के पास की सिगरेट है, बी डी है। उसके बाद डी के पास है
ए इंटू ई। अब उन्होंने बोला है नीचे दिए गए स्टेटमेंट ये ट्रू है कि फॉल्स है, वो एक्सप्लेन करो। तो पहला क्वेश्चन, पहला ए, सी इज अ सबसेट ऑफ बी, ये सही है क्या? इसका मतलब ये है कि जो सी के पास है वो पूरा बी के पास होगा और बी के पास थोड़ा ज्यादा होगा, ऐसा है क्या? देखो तो, ऐसा है क्या? सी के पास क्या है? बी डी। बी के पास है क्या? सिर्फ डी है, बी नहीं है। मैंने क्या बोला? जो इसके पास है वो पूरा इसके पास होना चाहिए, ऊपर इसके पास थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो ऐसा दिख नहीं रहा है, सो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट? बोलो बोलो बोलो। करेक्ट, इट्स अ फॉल्स। ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। दूसरा एक मिनट में पहले लिख लेता हूं पूरे क्वेश्चंस, ताकि फिर एक्सप्लेन करने में अच्छा हो जाएगा। ए इज अ सबसेट ऑफ डी, सी क्वेश्चन में, थर्ड में डी इज अ सबसेट ऑफ बी, फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में बोला गया है डी इज अ सबसेट ऑफ ए, फिफ्थ में कहा गया है बी इज अ सबसेट ऑफ ए, एंड सिक्स्थ में कहा गया है सी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब इसमें से क्या ट्रू है क्या फॉल्स है वो हमको देखना पड़ेगा। कैसे करेंगे? हाँ, ये क्वेश्चन, ए इज अ सबसेट ऑफ डी, ए जो है, ए जो है वो डी का सबसेट है। इसका मतलब जो ए के पास है वो डी के पास होना चाहिए पूरा। देख लो, ए के पास जो है वो डी के पास नहीं। हाँ, डी के पास जो है वो ए के पास है, लेकिन उसने डी इज मतलब ये स्टेटमेंट और इसका उल्टा डी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये देखो, ये उल्टा, ए के एलिमेंट डी में नहीं है बट डी के एलिमेंट ए में है। ये देखो, डी के एलिमेंट ए में है, ऊपर से ए के पास थोड़ा ज्यादा है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी डी, ये करेक्ट नहीं, क्योंकि ए के पास जो है वो डी के पास नहीं है। सो इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये गलत स्टेटमेंट है, झूठ बोल रहा है। नेक्स्ट, D इज अ सबसेट ऑफ B, मतलब जो D के पास है वो B के पास होना चाहिए। D के पास AE है, B के पास सिर्फ E है, AE नहीं है। इट्स झूठ बोल रहा है। B इज अ सबसेट ऑफ A, यानी जो B के पास है वो A के पास होना चाहिए, A के पास थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। B के पास क्या क्या है? C D E F है क्या? C D E है, F है ही नहीं। देन इट्स अ फॉल्स। C इज अ सबसेट ऑफ A, जो C के पास है वो A के पास होना चाहिए, है, ऊपर से A के पास थोड़ा ज़्यादा है। सो इट्स अ ट्रू। समझ में आया? क्लियर हुआ क्या? सबसेट आपको समझ में आ रहा है, सबसेट किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते हैं? क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक अ नेचुरल सेट फ्रॉम 1 to 20 एज अ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट यानी सभी सेट का बाप, यानी वहाँ और जो बाकी सेट दिए वो सभी सेट का जो वो सभी सेट उस यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। मतलब उनके पास जो भी है वो यूनिवर्सल सेट में होगा ही, ऊपर से यूनिवर्सल सेट में सब ज़्यादा होगा। तो यूनिवर्सल सेट ये सभी सेट का बाप रहता है, सभी सेट का बाप रहता है, यानी सभी सेट उस यूनिवर्सल सेट के सब सेट रहते हैं। यूनिवर्सल सेट में नंबर है 1 to 20। करेक्ट? आगे क्या बोला है? शो दैट एक्स एंड वाई यूजिंग द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम को ड्रॉ करके आपको बताना है एक्स और वाई को। यहाँ जगह कम है, देखता हूँ मैं क्या कर सकते हैं। चलिए एक काम करते हैं, इसकी फोटो खींच लेते हैं। अब देखिए ये मिटा दिया है मैंने, आगे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है? U ये यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 to 20 नंबर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब x के बारे में क्या बोला गया है? x के बारे में क्या बोला गया है? x के बारे में बोला गया है कैपिटल X कि x ये नेचुरल नंबर है। हाँ ठीक है, 7 से बड़ा और 15 से छोटा। तो बताइए 7 से बड़ा 15 से छोटा? 8, 9, 10, 11, 13, 14, करेक्ट। उसके बाद y, तो y इज ऑल्सो द नेचुरल नंबर बोला है, प्राइम नंबर है बिटवीन 1 to 20। तो बताइए 1 और 20 में प्राइम नंबर कौन से हैं? 1 तो नहीं होता है, 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं है प्राइम नंबर, 11 है, 13 है, आपने निकाले हैं, 17 है और 19 है, करेक्ट। अब इसको वेन डायग्राम से बताना है। अब मैंने आपको ये बताया था कि यूनिवर्सल सेट ये सबका बाप होता है, तो सबके बाप को रेक्टेंगल में लिखेंगे। ये देखो वेन डायग्राम ड्रॉ करो, रेक्टेंगल। अब जो दोनों सेट है, ये दोनों सेट इस यूनिवर्सल के सबसेट है, मतलब इनके पास जो है वो इसके पास होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, वो दिख भी रहा है। तो इसका मतलब ये सेट इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसके पास जो है वो इसके पास है, ऊपर से ज्यादा है, तो ये तो सबका बाप हो गया, ये सबका बाप। अब मैं इसके लिए अगर डायग्राम निकालता हूं, मान लीजिए, तो ये सेट इसके अंदर होना चाहिए, तो अंदर है, ये हो गया मेरा U और ये हो गया मेरा X, करेक्ट। अब ये इसके पास जो है वो भी इसके पास है, ऊपर से ज्यादा है, तो ये भी इसके अंदर ही होना चाहिए। लेकिन इन दोनों में X और Y में कुछ कॉमन एलिमेंट है। है क्या और कोई कॉमन एलिमेंट? नहीं। हाँ, तो इसका मतलब ये दोनों X और Y ये इसके अंदर तो रहेंगे, लेकिन इन दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों का कुछ कॉमन हिस्सा भी होगा, कुछ कॉमन हिस्सा भी होगा। तो ये इसमें कॉमन हिस्सा होगा दोनों का, तो मैं डायग्राम दूसरे की जब ड्रॉ करूंगा तो कुछ हिस्सा कॉमन निकाल लूंगा। तो ये मेरा Y है, और इन दोनों ही सेट में कुछ हिस्सा कॉमन है, और इस कॉमन हिस्से में दो नंबर है 11 और 13। तो ये 11 और 13 X में भी आ गया, ये 11 और 13 Y में भी आ गया, और ये 11 और 13 U के अंदर भी आ गया। अब X में कौन कौन है? X में है 8, 9, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, और ये 14 है। अब देखो A के एलिमेंट, X के एलिमेंट आ गए इसमें, करेक्ट। Y के एलिमेंट देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13 आ गए यहाँ पर, 17, 19। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर हो रहा है? तो ये देखिए, ये आपका X था, X के एलिमेंट, ये आपका Y था, Y के एलिमेंट, दोनों में कॉमन था, कॉमन एलिमेंट। अब इसमें टोटल 20 एलिमेंट है U में, तो 20 में से कौन से यहाँ पे आ गए, उसको छोड़ के बाकी सब बाहर होंगे। देखो इसमें 1 नहीं है, तो 1 बाहर होगा। तो ये देखो 1, 1, 2, 3, ठीक है, 4 नहीं है बाहर, 5 है, 6 नहीं है, 7 है, 8 है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17, 18 नहीं है, 19 है, और 20। तो अब देखो U में पूरे के पूरे 20 नंबर आ गए, इस U में आ गए 20, और इस 20 के साथ, इस 20 के साथ X में वाले एलिमेंट भी आ गए, Y वाले भी, दोनों के कॉमन एलिमेंट भी आ गए। तो इसको कहते हैं वेन डायग्राम। क्या कहते हैं? वेन डायग्राम। दैट्स ऑल। वीडियो को 2 बार देखिए, ठीक है, बाकी हम कल करते हैं। 2 बार देखिए।